नमस्कार, मैं रविश तिवारी और आप देख रहे हैं एसआर प्राइम न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा जगत में क्रांति लाने की बात कहते हैं, साथ ही तरह तरह की पहल करते हैं, साथ ही तरह तरह की शिक्षा संबंधित योजनाएं शुरू भी करते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य वजह है शिक्षा में भ्रष्टाचार और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावक सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था से बच्चों के भविष्य को लेकर डरते हैं। साथ ही बच्चों के अभिभावक में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के तर्ज पर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बनाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कैसे। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के तहत कई स्कूलों को बड़े स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। धनबाद जिला के बलियापुर +2 हाई स्कूल को भी एडवांस बनाने की कवायद तेज कर दी गई है, जिसको लेकर निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी है, क्योंकि एस्टीमेट के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। निर्माण कार्य के समय ना ही संवेदक की उपस्थिति होती है और ना ही जेवी की वहां पे उपस्थिति दर्ज रहती है। भ्रष्टाचार ने स्कूल के भवन को कमजोर बना दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो निर्माण कार्य में हो रहे खामियां को संवेदक एवं विभाग के जेई को अवगत कराने के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण हजारों बच्चे के भविष्य के साथ साथ उसके जान को भी खतरे में डाल दिया गया है। आइए इस पूरी भ्रष्टाचार की कहानी जानते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के जुबानी। हम लोगों की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है, और रह गया बात कि संबंधित द्वारा जो है जहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है और जो भी उनका एस्टीमेट है उसके अनुरूप काम हम लोगों को पसंद नहीं है। अब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम लोगों ने एक आध बार ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन उस ऑब्जेक्शन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि खराब मटेरियल है और हाँ, खराब मटेरियल के लिए वो जिम्मेदार हैं। काहे कि खराब मटेरियल जब गिट्टी और बालू का बात आया था, उनका क्या नाम है कलीम भाई, वो जो उनका काम देखता है, जो लड़का काम देखता है, नहीं यार, ये शिवम सिंह का काम जो देखता है, गुड्डू, कोई गुड्डू है, वो पूरा हमको लगा कि मतलब माने लड़ाई झगड़ा कर देगा हमसे। हमने कहा कि भाई ये गिट्टी हटाइए आप। उस दिन भी इंजीनियर को हमने बुलाया और इंजीनियर को मैंने कहा कि आप ही देखिए कि क्या मटेरियल सही है, ठीक है। और आपके स्कूल के इस साइड भी भवन निर्माण हुआ, उसमें भी जो है काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं। उसमें जो भी अनियमितता है उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग बोलने पर सुधार हुआ है। अब मान लीजिए कि विद्यालय बंद रहता है, हम लोग आते हैं विद्यालय में एक बार एक चक्कर घूमते हैं। अब कल जिस दीवार को उसने खड़ा कर दिया है, दीवार को खड़ा कर दिया है, बोलने से भी अगर कोई नहीं सुनता है तो हम क्या कर सकते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो है ना, जो कंसर्न विभाग है और जो संबंधित काम करवा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। आप यहाँ के एज ए प्रिंसिपल होने के नाते आप लिखित कंप्लेंट तो दे सकते थे विभाग के संबंधित अधिकारी को। विभाग के अधिकारी को मैंने दिखाया है। लिखित में शिकायत हम नहीं कर सकते हैं ना। लिखित में कैसे हम शिकायत करें, हम काम थोड़े कर रहे हैं। आप यहाँ नहीं, हम फिर हम उसमें इन्वॉल्व क्यों हो? आप डिपार्टमेंट से काम को लेकर आए हैं, डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा है, डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा है, ठीक है। हम अगर इन्वॉल्व होने जाएंगे किसी तरह का तो सवाल उठेगा कि इसको कुछ लस्ट है। सीधी सी बात है, लस्ट है, तो फिर हम अपने आप के माथा पर इस तरह का बदनामी क्यों लें?